गुलबर्ग की गलती, आईना की खामोशी। यह कहानी एक घने जंगल की है, जहाँ चारों तरफ हरा भरा सब्जा, छोटी छोटी नदियाँ और चहचहाते हुए परिंदों की आवाजें सुनाई देती थीं। इस पुरसुकून जगह पर एक छोटा सा घर था जहाँ एक पति पत्नी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताते थे। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। हर साल वे दुआ करते, रात रात भर सजदे में रोकर अल्लाह से मांगते, मगर हर बार जवाब में सिर्फ इंतजार ही मिलता। आखिरकार एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर अल्लाह ने हमें अपनी औलाद नहीं दी, तो हम किसी बेसहारा बच्ची को अपना लेंगे। और फिर उनकी जिंदगी में एक रोशनी बनकर आई एक छोटी सी बच्ची, जिसका नाम उन्होंने आईना रखा। आईना में कुछ खास था। मासूम चेहरा, गहरी आंखों में उदासी और समझदारी दोनों झलकते थे। माँ बाप ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी अपनी औलाद नहीं है। हर दिन उसे प्यार से गले लगाते, उसके लिए नए कपड़े लाते और कहते, तुम हमारी सबसे बड़ी दुआ हो, बेटी। आईना स्कूल जाने लगी तो जल्दी ही सबकी पसंदीदा बन गई। वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि बहुत तमीज़दार, मददगार और समझदार भी थी। लेकिन एक लड़का था, गुलबर्ग, जो हर साल फर्स्ट आता था। जब से आईना आई थी, उसका सेकंड आना शुरू हो गया। उसके दिल में जलन और गुस्सा भर गया। उसे महसूस होने लगा कि आईना ने उसकी जगह छीन ली है। एक दिन उसने आईना को स्कूल के बाद रोका और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम इतनी पढ़ने वाली थी तो पहले कहा थी, कहीं और जाती। सबके बीच आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। आईना ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट गया। वो चुपचाप घर चली गई, मगर उसके चेहरे पर उदासी ठहर गई। रात को जब गुलबर्ग ने माँ के हाथ का खाना खाया, तो उसे हर निवाला कड़वा लगने लगा। दिल में एहसास हुआ कि उसने गलत किया। अगले दिन वह आईना के घर गया, माफी मांगने। लेकिन आईना ने कोई जवाब नहीं दिया, न मुस्कराई, न कुछ कहा। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह गई। कुछ दिन बाद स्कूल में दौड़, रेस का प्रतियोगिता हुआ। सभी बच्चे तैयार थे, आईना भी दौड़ रही थी। वो पहले नंबर पर थी, मगर अचानक उसका पाँव फिसल गया और वह गिर गई। गुलबर्ग, जो दौड़ में बहुत आगे था, उसने आईना को गिरते देखा तो तुरंत रेस छोड़ दी और उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने कहा, आईना, उठ जाओ, तुम जीत सकती हो। लेकिन आईना ने सिर्फ उसकी तरफ देखा, कुछ कहा नहीं। फिर स्कूल में स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ कि जो बच्चा पूरे साल बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, उसे अगला साल मुफ्त तालीम दी जाएगी। आईना और गुलबर्ग दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। दिन हो या रात, लाइब्रेरी में बैठना, ग्रुप स्टडीज और हर असाइनमेंट को परफेक्शन तक ले जाना, यही उनका मिशन बन गया। लेकिन 8 महीने बाद आईना के अब्बू की तबीयत खराब हुई और फिर एक दिन उनका इंतकाल हो गया। घर में गम का साया छा गया। आईना ने स्कूल जाना छोड़ दिया, माँ के साथ बैठकर रोती, काम करती और कहती, अब माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है। मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम पढ़ो। आईना ने कहा, मुझसे नहीं होगा अम्मी। जब ये बात गुलबर्ग तक पहुंची, तो वह तुरंत आईना के घर गया। उसने माँ से कहा, खाला, मैं घर के कामों के लिए लोग लगा देता हूँ, आप प्लीज आईना को स्कूल भेजिए। उसके सपने टूटने नहीं चाहिए। माँ ने दुआओं भरी आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया। गुलबर्ग ने वाकई 2 काम वाले रख दिए और आईना को वापस स्कूल भेजने में मदद की। जब साल पूरा हुआ तो स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया, दोनों का नाम था। उस दिन जब आईना सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंची, तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक सुकून था। उसने खामोशी से गुलबर्ग की तरफ देखा और सोचा, अगर ये न होता, तो शायद मेरी किताब भी बंद रह जाती। उसने उस लम्हे में गुलबर्ग को दिल से माफ कर दिया, और जिंदगी ने फिर से एक नई मुस्कुराहट लिख दी।